बड़ी क्लियर सी बात है जी। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आचार्य जी की बात पे बोलूँगा, बड़ा इज्जत करता हूँ मैं इनकी, कि भाई ईद के दिन अगर टिकट डिक्लेयर करेंगे तो मुसलमान वोट दे देंगे, दिवाली के दिन अगर टिकट डिक्लेयर करेंगे, कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो हिंदू वोट दे देंगे, गुरुपूरब के दिन करेंगे तो शायद सिखों का वोट आ जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं होते देश की राजनीति। आप जब भी करते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए लोगों के मैंडेट को, कि लोग सोच समझ कर वोट करते हैं, कम या ज़्यादा। दूसरी चीज़, शहजाद पूनावाला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि अभी चुनाव का रिजल्ट आ ही रहा था कि शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी के ऑफिस में चले गए और अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। जेपी नड्डा साहब ने बोला साहब मोदी साहब फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई एनडीए की मीटिंग हुई थी, बीजेपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग, किसकी मीटिंग हुई थी? या 3-4 आदमियों ने मिलकर के बीजेपी को हाईजैक कर रखा है और ले लेते हैं डिसीजन। और आपने ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ये भी एक बात कही, बोला साहब हिंदुओं को देख करके राजी नहीं है कांग्रेस, पता नहीं कैसे कह रहे हैं और किस आधार पे कह रहे हैं। अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, जितने हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, हर जगह बीजेपी को नकारा गया है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की पार्टियां वहां पे जीती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन करा उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को हमें रियलाइज करना चाहिए। आप प्रेशर आउट नहीं कर सकते। आचार्य प्रमोद कृष्ण, ओके, यू मेड योर पॉइंट विवेक जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, पहली बात तो विवेक जी बहुत ही दानिश्वर इंसान है। मैंने 3 बातें कही, तथ्यों के आधार पर की, मेरा इसमें कुछ नहीं है। पहली बात मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, उनको पार्टी का चेहरा बनाना चाहिए और उनको कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपनी चाहिए, ना कि बाई इलेक्शन में वायनाड से टिकट देना। दूसरी बात ये मैंने कहा कि उनके कद को छोटा करना है। दूसरा मैंने उठाया कि 60% नॉन हिंदू है वायनाड में, 60% नॉन हिंदू। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। ये मेरे कहने से और विवेक जी आपके कहने से बदलेगा नहीं। तो वहाँ का टिकट देना और वो भी बकरा ईद के दिन टिकट डिक्लेयर करना, ये 3 बात में से मेरी कौन सी बात है? ये तो हुआ है, उस पर मैं क्या टिप्पणी नहीं करूं। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी आपके चैनल पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भदौरिया जी सुने इस बात को, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी 2027 में। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी ये फैसला कर लेते हैं कि अभी मैं 400 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, तो कांग्रेस की हालत क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और जिन सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई है वो सब सीटें हैं। इसके लिए मुझे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाइयों का कांग्रेस पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो सीटें हैं जहां 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख मुस्लिम हैं। कैराना, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, यहाँ सब में आरामपुर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक मुस्लिम वोट हैं। तो कांग्रेस को वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट से कांग्रेस पार्टी की सीटें आई है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। राजनीति को समझते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का बंटवारा हुआ और मुसलमान का एक पुष्ट वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ा या सपा को पड़ा? नहीं, हिंदुओं का बंटवारा नहीं कहिए, हिंदू गफलत में थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, और वो गफलत में रहेंगे तो 2027 भी जीत जाएंगे। वो गफलत में थे और उन्होंने वोट ही पोल नहीं किया। और मुझे लगता है, लास्ट 10 सेकेंड, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वायनाड सीट पे प्रियंका जी को उतारा है। ओके, वायनाड, ओके, इन्हीं बातों को ध्यान में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट। विवेक जी की पार्टी क्या करेगी? विवेक जी, डॉक्टर भदौरिया, 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। डॉक्टर भदौरिया, शार्प रिप्लाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं तो कहूंगा आचार्य जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपको नमस्कार। हिंदुस्तान को जाति धर्म में मत बांटिए, धर्म की राजनीति से कहीं वोटिंग नहीं होती है, पता है आपको। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, हर सीट पे हारे हैं वो। ऐसा नहीं है कि आप तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से तो अच्छा नहीं लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। अयोध्या तो इसलिए प्रभु राम ने आपको हराया, अयोध्या पे राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, हरा दिया। लेकिन आपको नहीं, बीजेपी को हराया कहां? मैं बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी, हराया मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। सर मेरी बात तो पूरी हो जाए सर। मैं आप बोल लीजिएगा, मैं अभी नहीं। अच्छा, आप तो मेरे सम्मानित है, आपका तो मैं सम्मान करता हूं। मैं तो बस 2 लाइन कहूंगा, 2 लाइन कहूंगा। 2 नहीं, आप 10 लाइन कहिएगा, पूरा सुनेंगे। भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार, एक सेकंड शहजाद रुको, बातों है बातों का। ठीक है अनुराग जी, मैं आपसे ना तो उलझना चाहता ना बहस करना, मैं भी आपको बड़ा प्यार करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप। सुनिए, आपने गीत गाया, एक गीत गाया, उसका जवाब गीत से देना चाहता हूं, सिर्फ एक अच्छी तरह से देना चाहता हूं। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा,
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ क्या बात है, बीजेपी के लिए अच्छा बोला आपने, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा बोला। देख तेरे ये लफंगा किसको बोला? नहीं, मैंने गीत गाया, अनुराग भदौरिया जी ने भी गीत गाया। अच्छा खासा इंसान अब ये वो देख, समझने वाले समझ जाएंगे। अनुराग जी समझ गए मेरी बात को, मैं उनकी बात को वो समझ देखो गया। वो खड़े हो गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं अनुराग जी। अनुराग जी मेरी बात को समझ गए, और अनुराग जी की बात को मैं समझ गया। खोली इसलिए बधाई। अब शहजाद बोले। लेकिन शहजाद बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। हरियाणा में किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, सिटिंग एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी को ज्वाइन करेगी। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता है किरण चौधरी, वो बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस को यह बड़ा झटका है हरियाणा के अंदर। शहजाद पूनावाला, तो बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं जनता के बीच जाने के लिए, परंतु देखिए मुझे लगता है इस बार जनता ने तीसरी बार भी कटोरा थमा दिया है। गाने वाने की व्यवस्था कुछ लोग खुद से ही कर रहे हैं, अच्छी बात है, कटोरा और गाना एक साथ जाएगा तो अच्छी बात होगी। परंतु अब क्या कहा विवेक जी ने कि हम लोगों को अयोध्या में हराया। ना जी ना, देखिए मुझे फैक्ट बोलने दीजिए। अमीर जी फिर से बीच में ये इंटरप्शन मास्टर बीच में बोलने लगे। हरियाणा में तो क्या मैं बताता हूँ सारी चीजों ये समाजवादी पार्टी का हरियाणा में तो फिलहाल कुछ नहीं है। मुझे जवाब देने दीजिए। किरण चौधरी तो आपकी पार्टी से भी नहीं है सर। मुझे जवाब देने दीजिए। अनुराग जी बार बार इस प्रकार की स्ट्रैटेजी 2 साल से अपना मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे माफ करिए, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आर पार में वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।